नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे ईरान की। जो ईरान हमेशा से राजनीतिक तौर पर अस्थिर रहा है, वो ईरान एक बार फिर से अस्थिर था जब 28 दिसंबर को लोग सड़कों पर उतरा खामनेई की सरकार के खिलाफ और उस सरकार को उखाड़ फेंकने की उन्होंने बात की। पीछे से पुश कर रहा था अमेरिका पूरी तरीके से साथ दे रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो सड़कें ईरान की लाखों लोगों से पटी पड़ी थी, जो भीड़ अपने घर जाने का नाम नहीं ले रही थी, जो 31 प्रांत ईरान में है, उन सभी में जो प्रदर्शन लगातार चल रहे थे, राजधानी तेहरान भी इससे अछूती नहीं थी, वो प्रदर्शन अचानक कैसे दब गए। अब लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। अमेरिका के कुछ जहाज हैं, दावा किया जा रहा है, कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि अमेरिका के जहाज हैं वो ईरान के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, मंडरा रहे हैं और ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था प्रदर्शनकारियों को कि अगर आपके ऊपर कुछ भी गलत काम होता है या आप लोगों को मारा जाता है, कुचला जाता है, कुछ सैन्य कार्रवाई की जाती है, तो अमेरिका आपके साथ खड़ा है। मतलब अमेरिका आपका साथ देगा इस सत्ता को उखाड़ फेंकने में। लेकिन ईरान में प्रदर्शनों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया है। रिपोर्ट्स दावा यहां तक कर रही है कि 20,000 लोगों की हत्या यहां IRGC हो या फिर सेना हो या फिर पुलिस बलों के द्वारा की गई है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या दावे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। कैसे ईरान ने इस प्रदर्शन को कुचला है। ईरान जहां अयतुल्ला खामेनी की सरकार ने अपने लोगों के खिलाफ अभूतपूर्व बर्बरता का प्रदर्शन किया, यहां सड़कों पर खून की नदियां बही। दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए खामेनी शासन ने न केवल अपनी सुरक्षा बलों को लाइव गोली चलाने का आदेश दिया, बल्कि लगभग 5,000 विदेशी लड़ाकों को ईरान से बुलाकर, माफ कीजिएगा, इराक से बुलाकर ईरानी नागरिकों पर हमला करवाया। यह दावा फिलहाल किया जा रहा है। यह शिया मिलिशिया के लड़ाके धार्मिक तीर्थ यात्रा के बहाने सीमा पार करके आए और प्रत्येक को $600 का भुगतान भी तेहरान की तरफ से किया गया। मसद, अहवाज जैसे शहरों में इन्हें तैनात किया गया है। मानवाधिकारों संगठनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस क्रूर दमन में हजारों निर्दोष प्रदर्शनकारी मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स में मौतों की संख्या 2,000 से लेकर 20,000 तक बताई गई। अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, उसके जरिए ईरान को दुनिया से काट दिया गया है। सैकड़ों बच्चों समेत महिलाओं पुरुषों को गोली मारी गई। सड़कों पर खून के धब्बे, जलती हुई इमारतें और रोते हुए परिवार, यह सब एक तानाशाही शासन की सच्चाई बयां कर रहा है। यह सिर्फ आर्थिक संकट या मुद्रा स्फीति या कहें कि मतलब महंगाई के खिलाफ नहीं था, यह पूरी इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ एक जन विद्रोह था, जहां लोग खामेनी हत्यारा है और तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन जवाब में मिला मौत और गिरफ्तारियां 18,000 से ज्यादा फिलहाल कही जा रही हैं। फांसी की सजाएं भी लगातार सुनाई जा रही हैं। दुनिया ज्यादातर चुप ही बैठी। अगर अमेरिका के अलावा बात करें, अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप ने खामेनी को चेतावनी दी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह बर्बरता ईरान के लोगों की आवाज को हमेशा के लिए दबा पाएगी? क्योंकि प्रदर्शनों की शुरुआत और पैमाने की अगर बात करें तो लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे और इन लाखों लोगों को अगर 5,000 लोगों ने दबा दिया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनका दमन किया गया। वो युवा हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, इन सबकी बड़ी भूमिका इसमें थी। प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी सरकारी भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन और इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कुछ जगहों पर राजशाही समर्थक नारे भी लगे, जैसे पूर्व राजकुमार रेजा पहलवी के समर्थन में। बाकी ईरान सरकार ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक 2,000 से 20,000 तक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया। अस्पताल घायलों से भरे पड़े थे। खामेनी ने प्रदर्शनकारियों को अमेरिका समर्थित भाड़े के सैनिक कहा और दमन को जायज ठहराया और खुद भी खामेनी ने भाड़े के सैनिकों को लाकर ही इन लोगों का दमन करवाया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान ने इराकी शिया मिलिशिया जैसे कताइब हिजबुल्लाह, हरकत अल नुजबा, सैयद अल सुहदा से लगभग 5,000 लड़ाकों को बुलाया था। ये लड़ाके इराक ईरान सीमा से धार्मिक तीर्थ यात्रा के बहाने बसों में घुसकर आए हैं और इन्होंने यहां पर दमन किया है। क्योंकि कहा जा रहा था कि जो ईरान की फोर्सेज हैं वो ये दावा कर रही थी, वो उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपने ही लोगों पर गोली चलाने में सक्षम नहीं थी या फिर वो अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चला पा रही थी, इसीलिए खामेनी को यह कदम उठाना पड़ा। नतीजा रहा कि जनवरी 2026 तक प्रदर्शन अब पूरी तरीके से कम हो चुके हैं, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। खामेनी ने अमेरिका और इजराइल पर प्रदर्शनों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। दावा किया कि उन्होंने हजारों की मौत का वो कारण बने हैं। कुछ गिरफ्तारियों में फांसी की सजा भी दी गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कुछ निलंबित भी की गई हैं। बाकी अगर बात करें
अमेरिका अब क्या कर रहा है? अमेरिका ने ईरान के प्रदर्शनों और मानवाधिकार उल्लंघनों पर सक्रिय रुख अपनाया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन फिर से किया है और मुख्य कार्रवाई की भी बात कही है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि सहायता रास्ते में है। ये 4 दिन पहले बात कही गई थी ट्रंप के द्वारा, लेकिन वो सहायता अब तक ईरान नहीं पहुंच पाई है। उसी का नतीजा ये हुआ जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि 20,000 तक लोग यहां पर ऐसा हो सकता है कि मारे गए हों। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करता है तो अमेरिका उन्हें कुचल देगा। अब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अमेरिका ने प्रदर्शनों में हिंसा रोकने के लिए हस्तक्षेप की संभावना जताई है। 15 जनवरी 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने ईरान के दमन के आर्किटेक्ट पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसमें प्रदर्शन दबाने वाले अधिकारियों और तेल बिक्री से जुड़े लोगों को लक्ष्य बनाया गया। यह प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर करने के लिए था। आज की अगर बात करें तो आज अगर ईरान के लोगों को $1 खरीदना है तो उन्हें लगभग अपने देश की करेंसी के 14.5 लाख रियाल देने होंगे, तब वो $1 खरीद पाएंगे। इतना मतलब तबाह ईरान हो चुका है। उसके बाद और नए सैंक्शंस लगेंगे तो और ज्यादा ईरान यहां पर तबाह हो सकता है और उसके बाद फिर हो सकता है कि एक बार फिर से इस आंदोलन को शुरू किया जाए। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि अमेरिका का फोकस ईरान को अलग थलग करना, प्रदर्शनकारियों का समर्थन करना, परमाणु क्षेत्रीय खतरों पर नियंत्रण करना, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नहीं हुआ। अमेरिका करेगा भी नहीं, क्योंकि वो बात करें कि वेनेजुएला नहीं है, बहुत बड़ा एरिया ईरान के पास है और ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर एक तरीके से कहीं कि हथियारों के दम पर धाक भी रखता है। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट आपका अस्थिर हो जाएगा और दुनिया में जो ऊर्जा की जरूरत जाती है, कच्चा तेल जाता है, गैस जाती है, वो कहीं ना कहीं बाधित होगी और दुनिया को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को दबाने की अगर बात करें तो लंबा इतिहास रहा है। विदेशी लड़ाकों या मतलब जैसी ये घटना हुई है, ऐसा भी कई बार इस्तेमाल किया गया है। जो क्रांति 1979 में हुई थी, इस्लामिक क्रांति जिसे कहा गया था, उसके बाद बहुत बड़े प्रदर्शन यहां पर हुए थे। 1979 की अगर बात करें तो गुरिल्ला आंदोलन यहां पर हुए और मतलब बहुत सारे हजारों राजनीतिक कैदियों को यहां पर फांसी दी गई। 1999 में भी छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और मौतें भी हुई। उस प्रदर्शन को भी ऐसे ही हथियारों के दम पर दबाया गया। 2009 की अगर बात करें तो ग्रीन मूवमेंट चला था चुनाव धांधली के खिलाफ, इसमें भी 100 से ज्यादा मौतें हुई। 2018-19 में ईंधन के मूल्य को लेकर यहां पर प्रदर्शन हुआ, वहां 1500 से ज्यादा मौतें हुई और यहां भी इसी तरीके से प्रदर्शनकारियों का दमन किया गया था। यूरोपीय संघ ने IRGC और बसिस कमांडोज पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये वो हैं जो खामेनेई की सत्ता में सुरक्षा में रहते हैं। 2022-23 में महसा अमीनी को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी 500 से ज्यादा मौतें हुई थी और 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां यहां पर हुई थी। ईरान ऐसा कर क्यों लेता है? क्योंकि हिजबुल्लाह हो या फिर हूती हो या फिर आपका हमास हो, इन सब को पालने पोसने का काम ईरान करता है और उन्हीं के दम पर उसने ये कार्रवाई भी की है। जैसे लेबनान में, यमन में, फिलिस्तीन में, इराक में, सीरिया में, बहरीन में, अफगानिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों में भी ये आपका प्लॉट तैयार करता है या फिर कहें कि आतंकवादी जो संगठन है उन्हें चलाने में मदद करता है, फंड करता है। 1990 जो कश्मीर में हुआ वो भी कहीं ना कहीं ईरान की मदद से हुआ। ईरान ने ही वहां लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे उनके साथ खिलवाड़ किया और जो कट्टर इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड की जो भावना थी वो ईरान की तरफ से भरने का काम किया गया है। तो बाकी ये जो दमन जिस तरीके से किया गया, 5,000 लड़ाके बाहर से बुलाए गए और अपने लोगों पर खुलेआम जिस तरीके से गोलियां चलवाई गई हैं, वो ये बताता है कि खामेनेई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और खामेनेई ने यह भी दिखा दिया है कि वो अमेरिका हो, इजराइल हो, पीछे प्रदर्शनकारियों के कोई भी हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपका श्रीलंका में हुआ, गोलियां नहीं चलाई गई सेना के द्वारा, या फिर नेपाल में हुआ, या फिर पाकिस्तान में हिंसा हुई थी, तो बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल हैं जिस तरीके से वहां हुआ, वैसे ईरान में नहीं होगा। इस बात का संदेश ईरान की तरफ से दे दिया गया। अब अमेरिका क्या नई रणनीति अपनाता है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।